आज हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस मंथ मतलब मई में हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में। तो पहले हम अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करेंगे। एम स्टॉक में मेरा डीमैट अकाउंट है, क्योंकि अभी हम छोटे लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, इसकी वजह से ब्रोकरेज हमें बचाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और अभी स्टार्टिंग भी है तो ओवर ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट या एक तरह से कहें कि ज़्यादा ट्रेड लेना स्टार्टिंग में एक प्रैक्टिस टाइप की होती है। इसकी वजह से जीरो ब्रोकरेज अकाउंट ही अगर एक दो लॉट से आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो सही रहता है। तो मेरी क्लाइंट आईडी इस पे ये है, मेरा नाम पवन गुप्ता है। तो हम लॉगिन करते हैं 849। तो पहले हम देखते हैं कि मंथ के स्टार्टिंग में हमारे पास कितने पैसे थे। कस्टम पे पहले जाते हैं 1.6। तो मंथ के स्टार्टिंग पे हमारे पास 15,000 के आसपास थे, 14,690 रुपये। और PNL हम देख लेते हैं, इस महीने हमने अपना कितना प्रॉफिट किया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन डेट हम सेलेक्ट करेंगे कस्टम। मई में 31 सबमिट। तो इस महीने हमने करीब 16,000 के आसपास के कैपिटल से हमने 18,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, और इस जो कि सही एक तरह से देखा जाए, ऑलमोस्ट पैसे 100% से भी ऊपर का रिटर्न है ये। लेकिन इस महीने भी हमारी और मेनली इस महीने मैक्सिमम मैंने 2 लॉट से ट्रेड किया। किसी दिन जहाँ पे अच्छी रैली की अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पे लॉट साइज़ मैंने 2-3 तक बढ़ाए, 3 से 4 तक, या उस दिन मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए हैं। तो ये चीज़ें हैं उसमें। और लास्ट के 2-3 दिन मैंने 3 लॉट से ट्रेड किया, तो नेक्स्ट मंथ से 3 लॉट से ही ट्रेडिंग होगी अपनी। तो हम इसमें देख लेते हैं कि डेली हमारा परफॉर्मेंस क्या है। इस एम स्टॉक पे ऐसे हीट वेव वाले इसमें PNL रिपोर्ट नहीं दिखाता जैसे बाकी अदर ब्रोकर्स दिखाते हैं। तो इसके वजह से मैंने एक एक्सेल फाइल बना रखा है, तो उस पे हम चलते हैं। ये रहा। तो यहाँ पे हम देखें तो हम नोटिस करेंगे हमारे PNL में कि जो हमारा प्रॉफिट रहा है मेनली, देखिए यहाँ से 27 या 28 तारीख से 29 तारीख से मैंने 3 लॉट से ट्रेड किया। 28 तारीख से, तो उसके पहले जितनी भी ट्रेडिंग है सारी 2 लॉट से ही है। किसी दिन 3 लॉट से किया है, जिस दिन मुझे लगा कि रैली अच्छी आ सकती है। तो 2 लॉट से ट्रेड करते हुए मेरा बैंक निफ्टी में जो टारगेट रहता है ऑलमोस्ट स्पॉट चार्ट पे 100 या 150 या 120, मतलब 100 से अबव का ही मेरा टारगेट रहता है। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे मैं काम करता हूँ। और पहले ट्रेड में जो मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड रहता है उस पर 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं। अगर वो ट्रेड गलत चला गया तो दूसरे ट्रेड में मेरा ये कोशिश रहता है कि जो पहला ट्रेड का जो लॉस है उसे हाफ़ कर लिया जाए, ताकि हमारा ओवरऑल पर डे का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं। और स्पॉट चार्ट पे हमारा 100 से 150 या 120 जैसा अपॉर्चुनिटी दिख जाए, या अगर चौपी मार्केट है तो 100-120 स्ट्रिक्टली स्टिक रहते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम चार्ट में हमारा 60 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब 60 पॉइंट का TP और 60 पॉइंट का SL बनता है।
जो कि 2 लॉट के हिसाब से होता है करीब 1800 रुपये के आसपास। तो हम देख सकते हैं कि 2 तारीख को हो गया हमारा, 2 तारीख 3 तारीख, इन दोनों दिन हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें 1774, 1946, ठीक है। तीसरे दिन मतलब 6 तारीख को हमें लॉस हुआ है। ये लॉस हमारा ज़्यादा हुआ होगा, और इसको मैंने दोबारा ट्रेड करके 1 या 2 ट्रेड लेके छोटी छोटी स्कैल्पिंग करके 1 या 2 या 3 ट्रेड जितनी भी ली हो, तो उसे मैंने हाफ़ किया है, मतलब 900 के आसपास उसको लॉस को ले आया है। तो ताकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड ओवरऑल है 1:2 का मेंटेन रहा है। तो उसके बाद भी हम देख सकते हैं 1898 का प्रॉफिट है, 1300 का प्रॉफिट है। 1300 का प्रॉफिट क्यों बुक किया, 1800 का क्यों नहीं बुक किया? क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी स्लिपेज हो जाता है। जैसे 1800 1900 प्रॉफिट दिखा रहा है, जब हम उसे बुक करते हैं तो वो स्लिपेज हो जाता है। तो एक बार जब प्रॉफिट दिखा दिया तो उसे तुरंत ही हम बुक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार टारगेट दिखा दिया तो तुरंत बुक कर लेते हैं, क्योंकि टारगेट दिखाने के बाद जब लॉस में जाता है तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस दिन ओवर ट्रेड हो जाती है। तो इसके वजह से यहाँ पे, और चूँकि उस दिन प्रॉफिट हो चुका था तो इस दिन हमने ओवर ट्रेड ना करके इसे ओवर ट्रेड नहीं किया। दूसरे दिन हम देख सकते हैं 1612 का प्रॉफिट है। फिर उसके बाद 883 का लॉस है। इस दिन भी लॉस ज़्यादा ही हुआ होगा 800 का लॉस। पहले ट्रेड में हमारा ऐसे हिट हुआ होगा 60 पॉइंट का, करीब 2000 या 2200 या 1800 जो भी लॉस हुआ। उसके बाद छोटे स्कैल्प करके इसे लॉस को हाफ किया, ताकि हमारा पर डे का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमारा मेंटेन रहे। 13 तारीख को हम देखेंगे 6500 का प्रॉफिट है। इस दिन अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी, तो उसकी वजह से ये प्रॉफिट बढ़ा है। और दूसरी बात, उस दिन मैंने लॉट साइड भी बढ़ाया होगा, 1 2 3, 2 से तो करता ही हूँ, 3 तक किया होगा। और उसके बाद हो सकता है मल्टीपल एंट्रीज भी ली हो, तो उसकी वजह से उस दिन प्रॉफिट ज़्यादा है। जिस दिन रैली अच्छी आती है उस अपने प्लान के हिसाब से, और उस दिन रैली भी आ जाती है, तो उस दिन अच्छे प्रॉफिट करने का मौका मिल जाता है। तो उसके बाद भी हमें लॉस हुआ है। ये भी लॉस हमने 1:2 पे अपना से कट किया। उसके बाद प्रॉफिट है। उसके बाद ये प्रॉफिट है 3893 रुपये का। उसके बाद 2613 रुपये का। उसके बाद ये दोनों दिन हमें लॉस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। इन दोनों दिन हुआ क्या कि ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि मार्केट कॉल साइड, क्योंकि जो भी हमारी ये जो रैली थी, हमारी ट्रेंड था जो मार्केट का, वो कॉल साइड का था। तो मैंने कॉल साइड ही लेके रखा था। दोनों दिन मुझे प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन होता क्या है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में तो ये दोनों लॉस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 22 तारीख को एक्सपायरी थी। एक्सपायरी पे मैंने होल्ड किया। मार्केट नीचे ही गया है उस दिन एक्सपायरी को, कॉल मेरा होल्ड था, मार्केट नीचे ही गया और उसी दिन रिवर्स भी हो गया। तो जो अप ट्रेंड एक दिन पहले आना था वो एक दिन बाद आया, उस दिन एक्सपायरी थी। इसकी वजह से ये दोनों बड़े लॉस हुए हैं। यही बड़े लॉस का कारण है कि जो हमारा जो ओवरऑल P&L 18,000 पे क्लोज़ हुआ, वरना ये करीब 30,000 के आसपास पे क्लोज़ होना था। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद उसके तीसरे दिन हम देखेंगे, जिस दिन एक्सपायरी के दूसरे दिन, तो 8,549 रुपये का हमने लॉस किया। वैसे जैसा है कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब अप साइड की रैली आएगी, तो वो इस दिन ना आके एक्सपायरी वाले दिन ना आके दूसरे दिन आ गई। तो एक्सपायरी वाले दिन डीके वगैरह के कारण हमारा लॉस हो गया था। तो दूसरे दिन हमने वो अप साइड का रैली कैप्चर किया जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे 783 का प्रॉफिट है। 783 का प्रॉफिट कैजुअल उस दिन ट्रेड किया होगा, क्योंकि इतने बड़े लॉस हुए थे। उसके बाद प्रॉफिट हमने थोड़ा बहुत रिकवर किया था, तो उस दिन कैजुअल। उसके बाद भी 1778 रुपये का लॉस है। 1778 का लॉस है। इसी दिन से मैंने 3 लॉट से ट्रेडिंग की थी, तो हमारा करीब 2700-2800 रुपये का टारगेट रहता है 3 लॉट से। तो वो हमारा ऐसे लिट हुआ होगा। उसके बाद हमने इसे छोटी स्कैल्पिंग करके इसे 1:2 तो नहीं कर पाए, लेकिन 2:3 पे लाके को लॉस किए। उसके बाद 3 लॉट से हमें फिर अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिला 3702 रुपये का। उसके बाद 3 लॉट से 2800 रुपये का प्रॉफिट। उसके बाद 3 लॉट से 2718 रुपये का प्रॉफिट। इस दिन
क्योंकि इस दिन पूरा का पूरा हमें लॉस हुआ और हम इसे बुक नहीं कर पा रहे, सॉरी इसे रिकवर नहीं कर पाए 2:3 या 1:2 में हम नहीं इसे कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि उस दिन अभी बहुत चॉपी मार्केट है था और ऊपर से प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो मैंने ज़्यादा रिस्क लेना अच्छा समझा, वहाँ पे ज़्यादा ना रिस्क लेना वहाँ पे सही समझा। उसके बाद लास्ट दिन देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि इन दोनों दिन प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई थे, तो 3 लॉट से ट्रेड नहीं किया, 2 ही लॉट से ट्रेड किया। तो ये जो लॉस है 2718 रुपये 2 लॉट का लॉस है। और ये जो 31 तारीख को ये प्रॉफिट ये 2 लॉट किया, क्योंकि प्रीमियम इतने ज़्यादा महंगे थे और मेरे डीमैट अकाउंट में पैसे नहीं थे। इसके वजह से जो हमारी ट्रेडिंग हुई भाई, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं वो 2 लॉट से हुए हैं। तो हम ओवरऑल का बात करें तो हमारे जो इस मंथ में ट्रेडिंग डेज थे वो 21 थे, प्रॉफिटेबल डेज हमारे 14 हैं, लॉस डेज हमारे 17 हैं। तो हमारी जो एक्यूरेसी आती है करीब 67% की आती है। 67% भी एक्यूरेसी अच्छी ही है अगर हम 1:2 का रिस्क रिवार्ड मैक्सिमम टाइम हम मेंटेन करते हैं, खासकर लॉस वाले दिन। तो लेकिन यहाँ पे टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो 18,200 का है 2 लॉट से। स्टार्टिंग हमारी थी पैसा, हमारे पास स्टार्टिंग कैपिटल जो था, जो डिप्लॉयड कैपिटल जो हम यूज़ करते हैं वो 16,000 के आसपास का था, जो कि यहाँ पे लेज़र में हम देख सकते हैं। कहाँ गया लेज़र, स्टार्टिंग में मैंने दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिग लॉस वाले दिन जो है, जहाँ पे हमें बड़ा लॉस हुआ है, बड़ा लॉस इन द सेंस कि जो हमारा डेली का जो मैक्सिमम लॉस का जो लिमिट रहता है 2 लॉट पे करीब 2700-2800 रहता है। तो अगर हम 2 लॉट से कर रहे हैं तो 2800 से ऊपर या 3000 से ऊपर का लॉस हो रहा है तो हम उसे बड़ा लॉस बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो लिमिट है वो उससे बड़ा हो रहा है। तो वो 2 दिन हुआ है हमें। और बड़े जो प्रॉफिट्स हैं, बड़े प्रॉफिट्स भी वही, अगर हमारा जो टारगेट पॉइंट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलता है। 5-10 पॉइंट तो नहीं काउंट करते, हाँ अगर अच्छा खासा मिल रहा है तो उस केस में हम उसे बड़े लॉस वाले दिन में हम उसे कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें इस महीने में मुझे सीखने को मिली कि फोमो में एंट्री की वजह से हमारा जो लॉस वाले दिन है वो थोड़े ज़्यादा हैं, ज़्यादा क्या है 7 दिन है, लेकिन फिर भी ये लॉस वाले दिन कम हो सकते हैं। फोम में एंट्री ना लें और जल्दीबाजी में एंट्री ना लें, प्रॉपर अपना प्लान करके जहाँ पे एंट्री के लिए हमने पहले सोचा रखा है, पहले प्लान कर रखा है, वहाँ पे अगर कोई एंट्री पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो वहाँ से एंट्री लें। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, एक और चीज़ हमें ध्यान देना है कि ये जो बड़े लॉसेस हुए हैं, है ना, बड़े लॉसेस हुए हैं तो ये ना हो, जो बिग लॉस वाले डेज हैं ये हमें कम करना है और उनका जो अमाउंट है उसे भी कम करना है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि भले ही कितना भी हमारा सेटअप अच्छा हो, भले ही कितना ही हमने उसे अच्छे से एनालाइज कर रखा हो, ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट गेम है प्रोबेबिलिटी का। तो वो चीज़ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब लॉस होता है तो खासकर अच्छे प्रॉफिट्स के बाद जब लॉस होता है तो माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हमें ये लॉस कैसा हो गया भाई, हम कैसे गलत हो सकते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं सोचना है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से अगर फाइट करेंगे तो भाई किसी को नहीं छोड़ेगा, वो बड़े बड़े लोगों को डूब चुका है, हम तो खैर छोटे मोटे प्लेयर्स हैं। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है, जो अपना टारगेट है एसएल है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और एसएल हिट होता है तो कोशिश करें उसे 1:2 या 2:3 पे लाने की, ताकि जो हमारा ओवरऑल एक्यूरेसी है वो बढ़ सके। एक्यूरेसी क्या, ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ सके और बिग लॉस वाले दिन कम करना है। तो इस महीने मुझे 2 चीज़ें पे काम करना है। तो जो बिग लॉस वाले डेज़ हैं उन्हें नहीं होने देना है ना, उन्हें नहीं होने देना है। और जो हमारी एंट्री है जिसकी वजह से फोमो में आके हम एंट्री ले रहे हैं, हमारी जो एंट्री पॉइंट हमने पहले डिसाइड कर रखा है उससे पहले ही, और बाद में मार्केट वहीं पे जाके रिजेक्शन ले रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी, वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो हमने पहले से एनालाइज़ कर रखा है, जो हमने ट्रेडिंग प्लान बना रखा है, तो उसे हम एग्जीक्यूट करें, भले उस दिन कोई ट्रेड ना मिले तो चलेगा। तो ये चीज़ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें जो बड़े लॉस वाले डेज़ हैं वो नहीं होने देना है, और जो हमारी फोमो में एंट्री है वो हमें
नहीं करनी है। थैंक यू।